हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर का मॉक टेस्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे 20 एमसीक्यूज़ को। वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक रहे। जिसके भी 18 प्लस क्वेश्चंस ठीक रहेंगे तो वो उनकी तैयारी अच्छी है, ये आप समझ लीजिएगा। जिनके 18 से कम है तो उनको अभी कंपटीशन के हिसाब से मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर। ऑप्शंस हैं स्पाईवेयर, फायरवॉल, रूट किट या फिर वायरस। अगर आपको इनमें से राइट आंसर पता है तो मेरे ऑप्शन पढ़ने में ही आप इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, फायरवॉल जो है वो कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू कट ए टेक्स्ट फाइल। बहुत इजी सा ही आपके लिए, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो। ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस वी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस वाई, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एक्स। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है कट के लिए? तो अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? टू कट। ठीक है, पेस्ट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं हम? कंट्रोल प्लस वी। जी, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, इलीगल illegal copying, distribution and use of licensed software is called। तो उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, बी ऑप्शन है लीगल मार्केटिंग, सी ऑप्शन है इथिकल प्रमोशन और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने राइट आंसर सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में यूज़ ऑफ लाइसेंस सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये ध्यान में रखना, ये ए ऑप्शन ही था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम एस एक्सेल। इनमें से कौन सी एम एस यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की करेक्टरिस्टिक्स हैं? ठीक है, ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, बी ऑप्शन है ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग, सी ऑप्शन है एडिटिंग और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। अगर अभी तक आपने इसका राइट आंसर सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन, ग्राफ एंड चार्ट मेकिंग एंड एडिटिंग, ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम एस एक्सेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाइंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एम एक्स वर्ड। तो ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस जे, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस यू और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है, अगर आपने सोच लिया है अभी तक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे से ही क्या होता है? तो जस्टिफाइंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एम एक्स वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शंस हैं हाई टेक्स्ट टेस्टिंग पैकेज, या फिर बी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर सी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम, या फिर डी ऑप्शन है हाई स्पीड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है ये अगर आपने अभी तक सोच लिया है या फिर गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये है फुल फॉर्म HTTP की। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है व्हाट आर फायरवॉल्स।
ठीक है, तो फायरवॉल्स क्या हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, या फिर बी ऑप्शन है टू अलो और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक, या फिर सी ऑप्शन है टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स, या फिर डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा आप गैस करके बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने सोच लिया है इसका राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, यानी टू मॉनिटर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ये भी देखते हैं फायरवॉल्स, टू लो और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक इसको भी, और साथ में टू डिफाइन ए सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। तो यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, ऑल ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं वोलेटाइल ग्राफिक्स असेस, बी ऑप्शन है वीडियोग्राफिक अरे, सी ऑप्शन है वीडियोग्राफ असेस, या फिर डी ऑप्शन है विजुअल गेमिंग एक्सेलेशन। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है, अगर अभी तक आपने गेस कर लिया है, सोच लिया है अपना राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं जिसने बी ऑप्शन लगाया था वो बिल्कुल राइट रहेगा। उनका वीडियो ग्राफिक्स अरे इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आई होप अभी तक आपके मैक्सिमम के इसमें सबके ठीक ही रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय एप्पल इंटरनेशनल। तो एप्पल इंटरनेशनल ने इनमें से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्होंने डेवलप किया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं विंडोज़, बी ऑप्शन है मैक ओएस, या फिर सी ऑप्शन है लाइनस, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जल्दी से कमेंट कर दीजिए या फिर गेस कर लीजिए जो आपने राइट आंसर लगाना है। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा, यानी मैक ओएस जो है वो किसने डेवलप किया था, एप्पल इंटरनेशनल ने। और जहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा किया था, तो उन्होंने किया था विंडोज़। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इमेजेस आर बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ स्पॉट्स ईच ऑफ विच इज़ नोन एज। तो क्या बोला जाता है, इमेजेस जो बेसिकली एक कलेक्शन होता है स्पॉट्स का, तो उनको क्या पिक्सल बोला जाता है, बी कर्सर बोला जाता है, सी पॉइंटर, या फिर काउंट। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम में आप में से इसको राइट आंसर लगा दिया होगा अभी तक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसका लेवल इजी लग रहा है तो नेक्स्ट में मैं जो मॉक लेके आऊँगा वो इससे थोड़ा सा इंक्रीज लेवल करके आऊँगा। ठीक है, तो सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको ये इजी लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आज का, डैश शॉर्टकट की इज़ इन एम एस पेंट इज़ यूज टू शो इमेजेस प्रॉपर्टीज़। तो एम एस पेंट में इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जो शो करती है इमेज प्रॉपर्टीज़ को। ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस पी, बी ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, या फिर सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ई, और डी ऑप्शन है आल्ट प्लस ए। तो अगर अभी तक आपने इसका गैस कर लिया है राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कंट्रोल प्लस ई जो है ये है शॉर्टकट की एम एस पेंट में जो शो करती है इमेज प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल। तो कौन सा मेथड है। ऑप्शंस हैं डबल क्लिकिंग द सेल, बी ऑप्शन है प्रेसिंग F2 यानी फंक्शन की सेकंड, या फिर सी ऑप्शन है क्लिकिंग द फार्मूला बार, या फिर डी ऑप्शन है प्रेसिंग द एस्केप की। ठीक है, इनमें से 3 जो हैं वो मेथड रहेंगे और एक इनमें से मेथड नहीं होगा एडिट करने का कंटेंट जो सेल्स में रहते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने इसका राइट आंसर गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आप बहुत इजली आप इसका आंसर बता सकते थे अगर आपको बेसिक नॉलेज हो एस्केप की से। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, इससे एडिट नहीं कर सकते हैं कंटेंट को। जहाँ तक बात है डबल क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग
फंक्शन की सेकंड और साथ में क्लिकिंग द फॉर्मूला बार, इन सब से ये हम कर सकते हैं एडिट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द एक्रोनियम DPI स्टैंड फॉर। ठीक है, सिंपली आपसे पूछा DPI की क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शंस हैं डॉट्स पर इंच, बी ऑप्शन है डबल पिक्चर इंटरप्रिटेशन, सी ऑप्शन है डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस, या फिर डी ऑप्शन है डाटा पास इंटरवल। तो बहुत इजी सा आंसर था, अभी तक आपने इसका गेस कर लिया होगा, सोच लिया होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर्स। तो लेजर प्रिंटर में क्या सोर्स होता है इंक का, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं रिबन इंक, बी ऑप्शन है टोनर, सी ऑप्शन है इंक कैट्रिजेस, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी टोनर। ठीक है, टोनर यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर्स में, ये आपको ध्यान में रखना है। इंक कार्ट्रिजेस किस में यूज़ होता था, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, कि इंक कार्ट्रिजेस मैं ही बता देता हूँ आपको। ठीक है, इंक कार्ट्रिजेस हम कहाँ यूज़ करते थे, तो वो अभी भी करते हैं, लेकिन उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए हम उसको आजकल ज़्यादातर लेज़र प्रिंटर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इंक कार्ट्रिजेस हम यूज़ करते थे इंक जेट प्रिंटर्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंक जेट प्रिंटर्स में हम इंक कार्ट्रिजेस को यूज़ करते थे। जो आज भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हमारी आती हैं, तो वो मैक्सिमम हम उसी से निकालते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस निकलती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन ही राइट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज कीज कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज शॉर्टकट फॉर सेव। तो इनमें से कौन सा शॉर्टकट होता है सेव का, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं कि F1, या फिर बी ऑप्शन है Ctrl+Z, और सी ऑप्शन है Ctrl+S, और डी ऑप्शन है F12। अगर आपको राइट आंसर पता है आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी Ctrl+S। Ctrl+S को हम सेव के लिए यूज़ करते हैं, या ये भी आपको ध्यान में रखना है F12 को हम यूज़ करते हैं एज सेव एज। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो सेव एज के लिए हम यूज़ करते हैं F12 को, और Ctrl+S को हम सिंपल सेव के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फंक्शन की F7 बहुत बार पूछी जाती है, तो F7 को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसके लिए, स्पेल चेक के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्पेल चेक। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज CAD स्टैंड फॉर। ठीक है, सिंपली आपसे CAD की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन है कंप्यूटर एनिमेटेड डिज़ाइन, बी ऑप्शन है कंप्लीट एल्गोरिथम डिबगर, सी ऑप्शन है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और डी ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स ऑक्सिलरी डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर आपने इसका अभी तक कमेंट कर दिया है या फिर सोच दिया है इसका राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, कहीं कहीं पे एक और फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, वो है CAM। ठीक है, वो होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। CM भी पूछा जाता है, CAD भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, ये आपसे सिंपली पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या फिर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है सोचने में, तो आप पास कर सकते हैं वीडियो को। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ये है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के लिए। तो वर्ड के लिए कौन सी रहती है, MS वर्ड। ठीक है, ये आपको पता होगा। स्प्रेडशीट MS एक्सेल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट MS पावर पॉइंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है।
ठीक है। तो ऑप्शंस ऐसे जैसे क्वेश्चंस तो आपको 100% मिलते ही मिलते हैं वहाँ पे। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है ये पूछा जा सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं है ये पूछा जा सकता है, इनपुट आउटपुट के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस तो आपको हमेशा देखने को मिल ही जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। ऑप्शन है, ए है मॉनिटर, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है साउंड कार्ड, या फिर डी ऑप्शन है ब्राउज़र। ठीक है, सिंपली आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हार्डवेयर पार्ट्स कौन से होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। तो सिंपली ब्राउज़र है जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आई होप मैक्सिमम आप में इसको राइट आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। शॉर्टकट फॉर ओपनिंग हेल्प इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़। ठीक है, तो एम एस पावर पॉइंट में हेल्प डेस्क के लिए कौन सा यूज़ होता है शॉर्टकट, ये आपसे पूछा गया है। कंट्रोल प्लस ए यूज़ होता है, शिफ्ट प्लस बी, F3 या फिर F1। तो अगर आपने अभी तक इसका सोच लिया है, गेस कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी F1। F1 किसके लिए यूज़ होती है, तो ये होती है ओपनिंग हेल्प। ठीक है, इन MS पावर पॉइंट। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग्स ऑफ ए टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वी प्रेस। तो स्पेल चेकिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है, अभी मैंने बताया था, देखते हैं कौन कौन इसमें राइट आंसर लगा लेता है आप में से। तो ऑप्शंस हैं F1, F7, F12 या फिर F5। अगर अभी तक आपने गेस कर लिया है तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 20 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी F7। F7 किसके लिए यूज़ होता है, तो स्पेल चेक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके पर चाहिए और इसका लेवल कैसा था ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, मोटिवेशन मिलती है हमें नेक्स्ट वीडियोज़ को लाने के लिए। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।